गुड मॉर्निंग। और साथियों कैसे हो? सबका नाश्ता वगैरह हुआ? सब लोग स्वस्थ है? स्वास्थ्य अपना ठीक होना बहुत ज़रूरी है। स्वास्थ्य अगर जो ठीक है तो आपको हर जगह पे काम मिलेगा, आपको हर कंपनी पूछेगी ना। तो स्वास्थ्य ठीक होना बहुत ज़रूरी है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हॉट वर्क से रिलेटेड है। हॉट वर्क के बारे में बात करेंगे। हॉट वर्क हम किसे बोलते हैं, कोई बताएगा? वैसा वर्क जिसमें स्पार्क चिंगारी निकलता हो, आग लगने की संभावना हो, उसे हम हॉट वर्क बोलते हैं, है ना। हॉट वर्क के करने में बहुत सारे खतरे होते हैं, उसमें बहुत सारा हज़ार्ड होता है और उसके लिए हमें क्या प्रिकॉशन लेना है, दोनों के बारे में बात करेंगे। समझ गए ना? तो हॉट वर्क में क्या क्या आता है, कोई एक एग्जांपल, कोई एक दो एग्जांपल दे किसी को अगर जो मालूम है तो। चलिए, हॉट वर्क में जो आता है ग्राइंडिंग आता है, वेल्डिंग आता है, गैस कटिंग आता है, इलेक्ट्रिक आता है, और आप जो मशीन चलाते हो वो भी जो है से हॉट वर्क की श्रेणी में आता है ना। इतने तरह के हॉट वर्क में आते हैं। तो सबसे पहले जो है हम वेल्डिंग के बारे में बात करेंगे। वेल्डिंग काम करने में उसमें क्या हज़ार्ड का सामना करना पड़ता है, उसके लिए हमें क्या प्रिकॉशन लेना है, उसके बारे में मैं बात करूँगा, ठीक है। अगर जो कहीं पास वेल्डिंग चल रहा है तो जिस एरिया में वेल्डिंग चल रहा है उसके लिए ऐसा नहीं कि हम कहीं पास भी वेल्डिंग का काम हम स्टार्ट कर देंगे, है ना। उसके लिए एक एरिया डिसाइड किया हुआ रहता है, वहाँ पर जो है परमिट लिया जाता है, परमिट पे वो सारा कुछ मेंशन किया हुआ रहता है ना। तो अगर जो जिस एरिया में वेल्डिंग चल रहा है, सबसे पहले जो वो एरिया जो है वो पूरी तरह से वो एरिया ब्रिकेट होना चाहिए, ड्राई होना चाहिए, है ना। उसके बाद में वहाँ पर जो है से हॉट वर्क का साइनेजेस डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में जो है से वहाँ पास जहाँ पास वेल्डिंग वर्क चलेगा वहाँ पास फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। उसके बाद में सैंड का बैकेट होना चाहिए, और उसके बाद में स्टैंड बाय के रूप में एक फायर वॉचर वहाँ पास कंटिन्यू मॉनिटरिंग के लिए खड़ा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आता है वेल्डर का पीपी। वेल्डर का पीपी मैंडेटरी है ना। वेल्डर अगर जो वेल्डिंग करने के लिए जा रहा है तो सबसे पहले वेल्डिंग मशीन चेक करना है, जो होल्डर होता है वो सब चेक करना है, केबल वगैरह देखना है। उसके बाद में वेल्डर का पीपी, हेलमेट होना चाहिए, एप्रोन होना चाहिए, फेस शील्ड होना चाहिए, फुल लेंथ लेदर हैंड ग्लव्स होना चाहिए, है ना। वेल्डर के लिए ये पीपी मैंडेटरी है, काम करने से पहले ये सब उसको होना चाहिए। उसके बाद में अगर जो वहाँ पर कोई भी ज्वलनशील पदार्थ है उसको वहाँ पर से रिमूव कर देना है। अगर जो कोई वहाँ पर लिक्विड पदार्थ है जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, थीनर, पेंट, अगर जो ये सब वहाँ पर चीज़ मटेरियल वहाँ पर मौजूद है तो उसको वहाँ पर से हटा देना है। जो मटेरियल हटाने के लायक नहीं है उसको फायर ब्लैंकेट से प्रॉपर तरीके से उसको ढक देना है, ठीक है। उसके बाद में अगर जो कोई आदमी ग्राइंडिंग का काम करता है, जैसे आप लोग भी ग्राइंडिंग वर्क करते हो कभी कभी, है ना, फोम यार्ड में ग्राइंडिंग वर्क कंटिन्यू चल रहा है, तो अगर जो ग्राइंडिंग वर्क करते हो तो ग्राइंडिंग वर्क के लिए हमें क्या प्रिकॉशन लेना है। सबसे पहले ग्राइंडिंग वर्क के लिए जो है आपको ग्राइंडिंग मशीन को चेक करना है। ग्राइंडिंग मशीन का जो बॉडी होना चाहिए वो पूरी तरीके से ठीक होना चाहिए। उसका स्विच ऑन ऑफ जो करने वाला होता है वो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। उसके बाद में जो है जो गार्ड लगाते हैं वहाँ पास वो गार्ड पूरी तरह से फिक्स होना चाहिए। उसके बाद उसमें आप लोग व्हील टाइट करते हैं। व्हील जो है कुछ लोगों को नॉलेज नहीं होता है उसमें कौन सा व्हील लगना चाहिए। कुछ लोग जो है उसमें आरपीएम होता है ना, मशीन का आरपीएम होता है। कुछ लोग क्या करता है कि जो व्हील जो है कम आरपीएम वाला उसमें टाइट कर करके वो व्हील चलाता है, तो वैसा नहीं। उसमें जो व्हील होना चाहिए मशीन का आरपीएम से व्हील का आरपीएम ज़्यादा होना चाहिए। व्हील का आरपीएम ज़्यादा होना चाहिए। आरपीएम किसको बोलते हैं? रोटेशन पर मिलियन, जो चक्कर लगाता है। ऐसे जो जनरली होता है 1 मिनट में 1500 मरतबा चक्कर लगाता है, लेकिन हर ग्राइंडिंग मशीन का अलग अलग आरपीएम होता है, समझ गए ना। कोई ग्राइंडिंग मशीन छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, तो हर ग्राइंडिंग मशीन का आरपीएम जो होता है वो अलग अलग होता है। लेकिन आप लोग को ये ध्यान देना है मशीन का जो है आरपीएम कम होना चाहिए, व्हील का ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपको ये चेक करके ग्राइंडिंग मशीन आपको इस्तेमाल करना है। उसके बाद में केबल वहाँ से कहीं पर से कटा फटा नहीं होना चाहिए। उसके बाद आप केबल में जो है प्लग टॉप होना चाहिए। आप जहाँ से
हॉट वर्क के लिए आप जहाँ से कनेक्शन ले रहे हो वहाँ पर ELCB 30 मिली एम्पेयर का होना चाहिए। और 30 मिली एम्पेयर का क्यों होना चाहिए? ताकि अगर जो आप काम कर रहे हो, काम के दौरान अगर जो कहीं पर शॉर्ट सर्किट हुआ तो वो जो है से वहाँ पर से ELCB ट्रिप कर जाता है ना। तो वो ELCB जो है से ट्रिप कर जाएगा और आपको शॉक लगने से आप बच जाओगे, है ना। तो आपको ये सब जो है से हॉट वर्क करने के दौरान आपको ये सब चेक कर करके आपको हॉट वर्क करना है। आप जब भी हॉट वर्क करेंगे आप ये सब सारा चीज़ आपको ये सब सारा पॉइंट आपको चेक करके फिर आपको हॉट वर्क करना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। जय सुरक्षा। बंद करो।